देखिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है योजना बी में निवेशित धनराशि। योजना ए में निवेशित धनराशि की दोगुनी है। योजना ए में 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर किया जाता है, निवेश किया जाता है, जबकि योजना बी में 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज 1800 रुपया है। तो योजना ए में निवेशित धनराशि क्या थी, बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आएगा या बता दें सभी को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। किसका किसका जवाब आया है? प्रियंका को नमस्ते सर। नमस्ते। बिंदु कुमारी। बिंदी कुमारी नमस्ते सर। आपको भी नमस्ते। सभी को नमस्ते। राम बलि क्षमा करें, हम आ गए। क्षमा क्यों भाई, सबको पढ़ने का हक है। देखिए क्या है, योजना है, योजना ए और बी। अब क्या है, योजना बी में निवेशित धनराशि इन्वेस्ट करता है, क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेस्ट किया जाता है दो, मतलब योजना बी में और योजना ए में, और कुल ब्याज 1800 रुपया प्राप्त होता है। कभी कभी कुल ब्याज की जगह ना आपको कुल लाभ भी दे लग सकता है, बात बराबर है, कुल ब्याज रहेगा या कुल लाभ। अगर लाभ भी दिया तो बात समझिए कि ब्याज ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, योजना बी में निवेशित धनराशि योजना ए में निवेशित धनराशि की दोगुनी है, क्वेश्चन ए में। तो ए में कितना हो जाएगा, ए में मान लीजिए राशि कितना होगा एक्स, और बी में कितना हो गया, इसके दोगुनी है ना, तो 2x, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब क्या कर रहा है, योजना ए में 3 वर्षों के लिए, अब देखिए प्रिंसिपल ये हो गया और इसका प्रिंसिपल ये हो गया। अब कहता है जबकि ये 2 वर्ष के लिए, और दोनों योजनाओं से कुल ब्याज कितना है 1800 रुपया। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T बाय 100। अब क्या है, दोनों SI, इसका भी SI और इसका भी SI। इसका प्रिंसिपल क्या है, एक्स है। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 8%। और टी कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, क्योंकि लाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं। और टी कितना दिया हुआ है भाई, 1 मिनट। देखिए और टी कितना दिया हुआ, तो टी दिया हुआ 3 वर्ष के लिए, बटे 100। पहला हो गया ब्याज, दूसरा ब्याज का प्रिंसिपल कितना है 2x ना, 2x गुने 2 गुने कितना 9 बटे कितना 100, बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल ब्याज कितना है 1800 रुपये। टोटल ब्याज 1800 रुपया दे रखा है, टोटल ब्याज दे रखा है 1800 रुपया। अब ये कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए, अगर चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा एलसीएम। 100 एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 24x। किसी को दिक्कत होगा पूछिएगा, ये कितना हो जाएगा 36x, बराबर कितना 1800। अब ये हो गया कितना 60x बटे 100 है, इक्वल टू 1800। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बार में 60 से कट जाएगा 30 बार में। x बराबर कितना हो गया 30 गुने 100, 3000।
3000 कौन किसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 3000 होगा। ये आपको गलत दे रखा है, 3000 होगा, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। 3000 होगा आपका सही जवाब, 3000 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, क्या होगा? एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 18 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग मीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? बताइए क्या होगा जल्दी। बताया जाए क्या होगा। चलिए बता दिया जाए। आप लोग लास्ट तक क्लास कीजिएगा, जो भी बच्चे हैं लास्ट तक क्लास कीजिएगा, समझिएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस हो गया आर का लीजिए, और ऊंचाई एच का लीजिए, आर प्लस एच। इसका योग दिया हुआ, कितना दिया हुआ? तो 18 मीटर दिया हुआ ना पे क्वेश्चन में। त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ? 18 मीटर। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का, याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इस टाइप पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 792। तो 792 इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए, तो 792 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा अलग कलर चेंज कर लेते हैं। 2 गुने कितना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर, आर नहीं पता है हमें, जबकि आर प्लस एच का वैल्यू कितना हम निकाले थे? 18 मीटर। यहाँ देखिए 18 मीटर था ना, यहाँ 18 कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 792 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुने कितना, 22 गुने 18, 44 गुने 18 कितना होता है? 792 हो जाता है। 44 गुने 18 हो जाता है 792। तो ये और ये कट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर 7 मीटर। आप निकालना क्या है? बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? याद रखिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू 7 इंटू 7, आर का भी वैल्यू अब निकाले थे ना। और एच, एच कितना हो गया? अब देखिए, कहिएगा कि सर एच का तो दिया हुआ नहीं है। देखिए आर हम अगर 7 निकाले यहाँ पर, आर प्लस एच जो है 18 मीटर है, तो आर का हम 7 निकाले हैं, तो एच कितना हो जाएगा? एच बराबर 18 माइनस 7, तो 11 मीटर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये और ये खत्म। अब कितना हो गया? 22 गुने 11 कर दीजिए, और 22 गुने 77 कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 22 गुने 77 क्या होगा? 1694 हो जाएगा। 1694 घन मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को क्या दिक्कत है? किसका किसका है? अंशु, चेतन, अंशु, निम्मी, डेजी और चलिए मनीष। हाय, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। बिट्टू समझ गए, चलिए गुड।
आज के टॉप फैंस की लिस्ट में है 1 नंबर पे अंशु कुमारी, 2 नंबर पे डेजी और 3 नंबर पे बिट्टू, 4 नंबर निम्मी, 5 नंबर चेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। बनेगा या बता दें। बता दिया जाए। यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और C रेशियो D 5:1:3:B तो 2C रेशियो 5D का मान क्या होगा। बताइए क्या होगा। अंशु C। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए A रेशियो B दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है A रेशियो B। A रेशियो B कितना दे रखा है 2:3 यानी A बटे B का वैल्यू जो है 2/3 के बराबर है। A बटे B का वैल्यू कितना है देखिए क्वेश्चन में दे रखा है A बटे B का वैल्यू कितना है 2:3। और देखिए और एक चीज और दे रखा है। क्या दे रखा है C रेशियो D। C बटे D। C बटे D का वैल्यू कितना दे रखा है 5A/3B ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो है बैठा देंगे A का वैल्यू अगर तो हो सकता है A का वैल्यू कितना था 2 और B का वैल्यू कितना था 3 था। देखिए यहाँ पे है ना B का वैल्यू कितना हो गया 10 रेशियो कितना 9। CD का वैल्यू हो गया 10 रेशियो कितना 9 CD का वैल्यू हो गया। अब आपको निकालना किसका है आपको निकालना है 2C रेशियो 5D। तो 2 का वैल्यू कितना है 2 सॉरी C का वैल्यू कितना आया 10 आया था नहीं तो 10 कर दीजिए 5 और D का वैल्यू कितना आया था 9 आया था। ये 5 से 2 बार में कट जाएगा 2 दूनी कितना 4 4/9 4/9 आ गया। कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। किसी को दिक्कत है इतना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। इनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। बताइए क्या होगा। सिंपल कहानी है बताइए क्या होगा। लोग कम से कम क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। रिक्वेस्ट है क्लास जो भी बच्चे पढ़ते हैं लाइक लाइक कर दिया कीजिए। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज। देखिए बता दें कि बनेगा। बता दें या बन जाएगा। चलिए बताते हैं। किसी को नहीं बना किसी का नहीं आया अभी। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है 90 विद्यार्थी टोटल कितने विद्यार्थी है तो 90 विद्यार्थी। आप कहता है 90 विद्यार्थी ये क्वेश्चन है ना ये 90 सॉरी
चलिए ये था ना क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया, आगे चला गया। देखिए ए और बी की आय का अनुपात। आय क्या होता है? इनकम। ए की आय कितना दे रखा है? ए की आय दे रखा है, और किसकी दे रखी है? बी की आय दे रखी है। बी की आय लास्ट क्लास जो किए होंगे मेरे, मेरा जो लास्ट क्लास किए होंगे उनसे भी बनेगा। देखिए ए की आय कितना दे रखा है? 2:3 है ना ए और बी का। ए का मान लेते हैं 2x और बी की आय मान लेते हैं 3x। ये हो गया। व्यय क्या होता है? खर्च। व्यय मतलब होता है खर्च। खर्च, खर्च को व्यय कहा जाता है। ठीक। अब देखिए इनके व्यय का अनुपात, यानी ए का जो खर्च होगा, ए का जो खर्च है वो है 1 मतलब x। सॉरी, ये दो वेरिएबल मान लीजिए, दो चीज मान लीजिए ताकि समझ लीजिए। देखिए खर्च मान लीजिए 1 है तो इसको y कर लीजिए, और बी की खर्च क्या हो जाएगा? बी का खर्च हो जाएगा 2y। क्या समझ में आया? ठीक है, कोई भी इंसान कमाता है, कोई भी आदमी कमाता है, तो उसका जो इनकम होता है, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर जो होता है इनकम, वो खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस क्या होता है? बचत होता है। अब देखिए तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो इसलिए बचत बराबर अगर कहेगा, पूछा जाएगा, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस खर्च। ये याद रखिएगा तब आपको बन जाएगा, ये याद रखना जरूरी है। आय बराबर क्या होता है? ठीक। तो बचत बराबर हो जाएगी। अब क्या करें क्वेश्चन, यदि बी का, देखिए क्वेश्चन कर रहा है बी के 90% व्यय ए की आय के बराबर है। अब देखिए बी का 90% जो खर्च है वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है बी के 90% जो जो खर्च है, व्यय है, वो ए के की आय के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में यही है। अब देखिए बी का कितना है खर्च? बी का खर्च कितना है? देखिए बी का खर्च कितना हो गया? बी का खर्च है 2y। 2y का कितना परसेंट? 90%। यहाँ पर निकाले थे ना सर, कहोगे कि सर 2y कैसे है? देखिए बी का खर्च यहाँ पर देखिए, देखिए पेंसिल देखिए मार्किंग का 2y है ना। 2y का जो 90% है वो ए की इनकम, ए का इनकम कितना है? ए का इनकम है 2x, 2x के बराबर है। अब देखिए अब ये जीरो खत्म, ये टू खत्म। अब कितना हो गया? 9y बराबर कितना? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x। इसलिए y रेशियो x जब इक्वल टू की इधर मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या होता है? बदल जाता है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू बताओ। तो कहोगे कि सर y का वैल्यू हो जाएगा 9। अगर आप माने तो बिल्कुल गलत है, y का वैल्यू ये 10 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये अब रेशियो यहाँ निकालिए, 10:9, y और x का रेशियो। अब क्या पूछ रहा है? ए और बी की बचत। तो ए की बचत पहले निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। ए की बचत, बचत बराबर आप ये बताए थे, क्या बताए थे? आय माइनस क्या? खर्च। अब ये बताए थे। तो आय कितना दिया हुआ? ए का आय कितना दिया हुआ? 2x। ए का खर्च कितना दे रखा है? y। कितना हो जाएगा ए का बचत? 2 गुने, अब x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू 9 था, और खर्च कितना हो गया? खर्च हो गया, देखिए यहाँ पर खर्च है ना। और y कितना हो गया? y हो गया 10। 18, 18 में से 10 जाए कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसे b की बचत निकाल लेते हैं। बी की बचत, देखिए समझा समझा के लिख रहे, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होता, समझा के आपको बता रहे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। बी की बचत क्या हो जाएगा? बी का भी आय कितना दिया हो? बी का आय होगा 3x। बी का खर्च कितना दे रखा है? तो बी का खर्च कितना दे रखा है ये बताइए। देखिए बी का खर्च दे रखा है y। बी का खर्च दे रखा है y। कितना हो जाएगा? 3 गुने कितना? x का वैल्यू कितना आया था? x का वैल्यू 9 था नहीं, माइनस कितना? y का वैल्यू कितना? y का वैल्यू 10। 27 में से 10 जाएगा कितना? सॉरी, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? अब ये कितना हो गया? 27। और सॉरी, थोड़ा सा ये बी का खर्च 2y था ना, सॉरी सॉरी, बी का खर्च 2y था, बी का खर्च था 2y। यही पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2y तो 2 गुने 10 मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में सही हो।
बी का कितना था 2y, यानी 2 गुने कितना 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 27 में से 20 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 8:7 आ जाएगा। 8:7 यानी सी नंबर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है पूछिए, किसी को दिक्कत है? यहाँ तक तो हम लोग बकवास ही किए, सिर्फ जो है एक लाइन ये और एक लाइन यहाँ, बस बन जाएगा। चलिए किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़के का औसत अंक 63 और लड़कियों के औसत अंक कितना 70 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? बताइए क्या होगा? पूरी क्लासरूम का एवरेज मार्क्स क्या है ये बताना है आपको। बताइए जल्दी क्या होगा। बोवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। देखिए देखिए 90 विद्यार्थियों वाली वाली कक्षा में कितना 60% लड़कियां है बॉयज, और एक साइड गर्ल्स कर दीजिए। बॉयज गर्ल्स कर दीजिए। बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स कितना परसेंट होगा 100%, अब सॉरी 40%, तब तो दोनों 100% होगा। बॉयज 60% और गर्ल्स कितना 40%, तो टोटल क्लास में चाहे 90 रहे या 90 विद्यार्थी रहे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% होगा। तो देखिए ये कितना होगा 20 दिया 60 और 60 कर दिए, 20 दूनी 40, ये हो गया। यानी 3:2 में है। मार्क्स कितना लाया, अंक कितना लाया, अंक लाया उसने औसत अंक 63, लड़के के 63 और लड़की के कितना, लड़कियों के 70। अब संख्या जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना हो गया, एवरेज मार्क्स निकालना है, एवरेज मार्क्स ये निकालना है ना। कितना होगा, लड़का के कितना हो जाएगा 3 गुने कितना 63 प्लस लड़की का कितना हो जाएगा 2 गुने कितना 70, बटे संख्या कितना हो जाएगा, संख्या देखिए 3 2 का अनुपात निकाले थे ना 3:2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये कितना हो गया कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? चलिए देखिए क्या है, क्या है 90 विद्यार्थी ने अच्छा उल्टा लिख दिया, ये 60% लड़कियां हैं। कुछ नहीं करना है, एक काम करो 60 बी और जी है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है 60% लड़कियां है 60% लड़कियां हैं, तो बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा 40%, यही ना। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं रहा। चलिए ऐसे रेशियो तो 3:2 आएगा ही। अंक हो गया लड़कियों का कितना 70 और लड़कों का कितना है 63, ये ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए 3 गुने 70 लिख देते हैं, प्लस 2 गुने कितना 63 लिख देते हैं, ये कितना हो गया, ये 210 और ये कितना और 126, यानी कितना 336, 336/5, 336/5 के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 67.2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण है, यदि दूसरा विकर्ण इसकी, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, किस छूट गया है। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण, ये लिख दीजिए, एक विकर्ण जो है ना, ये कर दीजिए 8√3, लिखिए
किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8√3 है, यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन भी लिख देते हैं। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40√3 cm स्क्वायर और 24√3 cm स्क्वायर। बताइए क्या होगा? बनेगा? ये एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण जो है 8√3 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी। अब देखिए क्या दिया हुआ। समचतुर्भुज का एक विकर्ण यानी D1 कितना दिया हुआ? 8√3 दिया हुआ। दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, यानी D2 जो है ना वो भुजा एक, ये जो है भुजा मान लेते हैं, D2 जो है ना भुजा के बराबर है। D2 देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ना, दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर दिया हुआ है ना। अब आपको पता होना चाहिए भुजा ए बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का भुजा के बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंटू क्या रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो। अब ए का वैल्यू तो नहीं कुछ दिया हुआ, तो ए ही रहने देते हैं। ए का वैल्यू ए भुजा मान लिए थे, ए ही मानिए। अब ये हाफ रूट अंडर डी वन कितना है? देखिए D1 दिया हुआ 8√3 दिया हुआ है ना, 8√3 का स्क्वायर। अब देखिए D2 कितना माने थे? ए माने थे यहाँ, क्योंकि भुजा के बराबर ए स्क्वायर। ये हो गया, ये दो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 8√3 का स्क्वायर प्लस कितना? ए का स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, दोनों ओर वर्क करने पर तो करेंगे तो हट जाएगा ना, दोनों ओर वर्क करेंगे अगर तो स्क्वायर हट जाएगा इस साइड का। इस साइड क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो पूछेगा, ये साइड इसको वर्क करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये देखिए रूट हट गया, अब ये हो गया कितना? 64, 64 × 3 कितना हो गया? 64 गुने कितना? √3 का स्क्वायर रूट 3 होगा ना, प्लस कितना? ए स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 4a स्क्वायर और ये कितना? ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ये घट जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर कितना? 64 गुने कितना? 3, ये 3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर कितना? 64। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्क्वायर टूटता है तो रूट में हो जाता है, 8 हो जाएगा। ए बराबर 8 हो गया। अब क्या पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन रेलवे खूब पूछता है ये क्वेश्चन। हाफ गुने क्या होता है? D1 × D2। अब हाफ D1 कितना आया था? 8√3 और D2 कितना आया था? D2 मतलब ए, D2 ए आया था, ए जितना है उतना ही बीजा ए D2 है ना, देखिए यहाँ पर तो ये 8 हो जाएगा। अब 2 से ये कितना? 4 बार में 8 चौक कितना? 32, 32√3 cm स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इतना में? दीप राणा और किन्हीं का आया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। किसी को दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने क्या दिया हुआ?
राम ने 15,000 रुपया कर्ज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,985 रुपया का भुगतान किया। राम ने उसी दर से 10,000 रुपया का ऋण साधारण ब्याज पर लिया। 3 वर्ष बाद राम को कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? ब्याज पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा? बता दे। बता दिया जाए। क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉरी चेंज फ्रॉम गया भाई। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? आवाज सही से आ रही है आप लोगों को? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है 15,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्वेश्चन चेंज हो रहा है। Sorry, कुछ बटन हिल जा रहा है। चलिए देखिए। राम ने 15,000 रुपया कर्ज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद इतना रुपया भुगतान किया। देखिए, तीन भुगतान जो किया बाद में जो भुगतान होता है ये क्या हो गया? ये आपका क्या है? ये ब्याज हो गया। ब्याज यानी सी आई पर कितना हुआ? प्रिंसिपल कितना हो गया? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया था तो सी आई पर ब्याज देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल था 15,000 रुपया। 15,000 रुपया प्रिंसिपल था। इसका सी आई कितना हो गया? इसका सी आई क्या हो गया? 4,985 रुपया। ये हो गया सी आई। और ये प्रिंसिपल। तो जो बाद में कोई लौटाता है, कर्ज में जो बाद में लौटाया जाता है वो अमाउंट होता है। अमाउंट बराबर मिश्रधन होता है। अमाउंट किसको कहते हैं? मिश्रधन को कहा जाता है। ए बराबर क्या होता है? पी प्लस सी आई। कोई कर्ज में लेता है और उसको जो भुगतान करता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया था ना, ये तो भुगतान जो है ये किया है। मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसमें सी आई जुड़ जाएगा तो अमाउंट लौटता है। तो अमाउंट हम निकाल लेते हैं पहले कितना होता है? 15,000, क्योंकि हमको रेट नहीं पता है किस दर से रेट दिया था, ये हमको नहीं पता है। तो रेट हम निकाल लेते हैं 15,000 प्लस 4,985 कितना हो गया? 19,000। कितना? 19। देखते हैं, जोड़ देते हैं। 15,000 प्लस कितना? 4,985। 5, 8, 9, 19। 19,985। 19,985। 19,985 हो गया। अब क्या कर रहा है? अब क्या कहते हैं? ए बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्रण बराबर फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। पी इंटू 1+r/100 पावर टी। ये फॉर्मूला होता है। अब इसका कितना दिया हो? 19,000 कितना? ए का वैल्यू अभी निकाले थे ना? 19,985। पी कितना है? 15,000। 1 प्लस कितना? r/100। टी कितना है? 3 वर्ष। देखिए यहाँ टी था 3 वर्ष के लिए। तब ये देखिए गुना में इधर के भाग में हो जाएगा। 19,985 बटे कितना हो जाएगा? ये गुना में, ये बट्टे में आ जाएगा 15,000 बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कितना? r/100 पावर क्यूब। अब देखिए 15 से कटता है। 15 से देखते हैं कटता है। 15 से काटिए किसमें? 19,985 कितना वन कटेगा? 15 एकम कितना? 19,985 काटिए। देखिए अगर
देखिए थोड़ा सा लगता है, देखिए 19 आगे 15। एक चीज होता है, हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पर लगता है ये जो हो गया ना, ये 85 की जगह ना 65 कर दीजिए, तब आपका आराम से इजी में कटेगा। 65 कर दीजिए, क्वेश्चन में एरर हो सकता है कुछ टाइपिंग में, तब आराम से कट जाएगा। यहाँ 65 कर दीजिए, कितना हो गया, इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अप्रॉक्स में नहीं कटेगा, तो इजी में कट जाएगा। ये 4965 कर दीजिए इसको, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। 4965 कर दीजिएगा तो 19,965 हो जाएगा। 19,000 यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 19,965 यहाँ पर इजी में कट जाएगा। 19,965 यहाँ पर 19,965। अब देखिए 15 से कट जाएगा, 15 से कितना वाला, 1331 वाला, ये 15 से कितना वाला, 1000 में। अब ये 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 1331 को हम लिख सकते हैं 11 का 11, और ये 1000 को हम 10, इसका क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ये आ जाएगा ना, 1 प्लस आर बटे 100 पावर को, ये क्यूब खत्म। अब ये क्या है, आर बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस से इधर क्या होगा, माइनस में ना, 11 बटे 10 माइनस 1। अब एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, 11 माइनस 10 आर। अब देखिए आर बटे 100 बराबर कितना, 1 बटे 10 आ जाएगा, ये 10 खत्म, इसलिए आर बराबर कितना, 10% आ गया। 10% हमको पता चल गया, आर का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, तो सर 10% पता चल गया। आप कहता है उसी दर से 10,000 रुपया, आप देखिए उसी दर से प्रिंसिपल हो गया कितना, 10,000 रुपया, प्रिंसिपल 10,000 रुपया। समय कितना दिया हुआ, समय 3 वर्ष दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 3 वर्ष। रेट अभी क्या निकाले थे यहाँ, उसी दर से ना, तो रेट हो गया कितना, 10%। एस आई हमको नहीं पता चलेगा, एस आई बराबर क्या होगा, पी आर टी बाई 100, 10,000 गुने 3 गुने 10 बटे 100, ये 100 खत्म, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, यदि किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को दिक्कत है, आप लोगों में किसी को दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। किसी वस्तु की सूची मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य एमआरपी होता है, हमेशा याद रखिएगा। एमआरपी मार्क प्राइस को क्या कहा जाता है, सूची मूल्य। मार्क प्राइस को क्या कहा जाता है, सूची मूल्य। क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु की सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, बताइए क्या होगा। डिस्काउंट चैप्टर का बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा है सवाल है। बताइए क्या होगा। आपको एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी आपको दे रखा है, एसपी आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1176 रुपया, 1176 रुपया का एसपी दे रखा है। आपको क्या पूछ रहा है, एसपी और सूची मूल्य में डिफरेंस पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। देखिए बता दिया जाए, देखिए एमआरपी नहीं दिया हुआ ना,
तो MRP मान लेते हैं ₹X। तो छूट दिया जाता है ना, जो छूट दिया जाता है हमेशा MRP पे दिया जाता है। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? MRP पे। कोई भी दुकानदार होगा, छूट हमेशा MRP पे देगा। तो MRP X था, 30% और 16% दो छूट देता है। तो यानी पहला बिका होगा 70/100, 70 बटे जो MRP का है उस 30% छूट दिया, 70/100 हो गया होगा। फिर दूसरा छूट कितना है? 16%, यानी कितना बिका होगा? 84/100 में बिका होगा। ये डिस्काउंट का एक सवाल है। देखिए छूट नहीं दी, ये MRP नहीं दिया तो MRP कितना होगा? X मान लिए। पहला छूट है 30%, तो वो बिका होगा कितना? 70/100। फिर 16% छूट है तो बिका होगा कितना? 84/100। ये कुल मिला के कितना रुपया दिया? 1176 रुपया दिया। ये SP इस SP के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम X का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X का वैल्यू कैसे निकलेगा? 1176 गुने 100 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा? 70 गुने कितना? 84। ये जीरो खत्म। अब देखिए 84 से कटता है 1176। तो देखिए 1176 को काटिए 84 से, कितना बार में कटेगा? तो 14 बार में कट जाएगा। ये 14 बार में कट जाएगा। ये 7 से कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 रुपया आपका ये आ गया। अब आपका क्या हो गया? X किसके लिए माने थे? तो MRP के लिए। MRP आपका आ गया 2000 रुपया। 2000 रुपया MRP आ गया। अब SP तो दिया हुआ था। SP बताओ कितना दिया हुआ था? बताओ SP था 1176। 1176 रुपया आपका SP था। 1176 था। अब क्या पूछ रहा है? सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दोनों का डिफरेंस कर दो। तो 2000 माइनस कितना? 1176। तो कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 824 का आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसको दिक्कत है ये बताइए? 824 आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, दिक्कत है किसी को? आप लोग जवाब नहीं देते हैं। दिक्कत है तो बताइए, बताइए दिक्कत है किसी को? समझ गए? बिट्टू कुमार समझ गए, चलिए गुड। और किन्हीं को दिक्कत है? कुमारी संध्या कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अंशु नो सर, चलिए गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। किसी धनराशि को A, B और C के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि B का हिस्सा 15,000 रुपया है तो B और C के हिस्सों का अंतर क्या होगा? बताइए क्या होगा जल्दी। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे बनना चाहिए। देखिए क्या A:B:C 2:3:7 है, ये दिया हुआ। B का हिस्सा दिया हुआ। देखिए B का हिस्सा दिया हुआ। B का हिस्सा कितना दिया हुआ? देखिए क्वेश्चन में देखिए दे रखा है B का हिस्सा का कितना है? 15,000। B का हिस्सा 15,000, यानी B कितना? 3 यूनिट। B कितना? 3 यूनिट बराबर कितना? 15,000 दे रखा है ना B का हिस्सा। B का हिस्सा देखिए यहाँ 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर 15,000, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना? 15,000 बटे 3। 3 से कितना? 5,000। अब क्या पूछ रहा है? आपको पूछा B और C के हिस्सों का अंतर। तो B और C के हिस्सों का अंतर कितना हो गया? 4 यूनिट ना। यहाँ देखिए 4 यूनिट, इसलिए 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना? 4 गुने कितना? 5,000, यानी कितना हो गया? 20,000 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन देख कर बनने वाला था। चलिए कौन सा हो जाएगा? 20,000 कौन सा? C नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ये तो क्वेश्चन देखते के साथ ही बनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन है टोटल, घबराना नहीं है, 15 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से 52 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगा? औसत चाल निकालना है, बताइए क्या होगा? बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए बता दिया जाए, बता दे या बनेगा? चलिए देखिए क्या दिया हुआ। औसत चाल, औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा? कुल समय। अब देखिए दूरी कितना कितना है, तो दूरी दूरी बताओ कितना कितना है, तो औसत चाल निकालना है ना। तो औसत चाल बराबर लिख दो औसत चाल। अब दूरी कितना कितना है? 48 किलोमीटर और कितना 52 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर जिसमें किलोमीटर लगा था वही दूरी होता है, प्लस 52 किलोमीटर, ये हो गया। अब कुल समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, लिख देते हैं इधर। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना दिया हुआ? दूरी भैया दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और एक कितना, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर की दूरी की यात्रा कितना, 48 किलोमीटर की दूरी, ये ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना था? दूरी था 48 और चाल कितना था? तो चाल था 40, प्लस कितना, फिर समय बराबर दूसरा समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी, दूरी कितना 52, और ये कितना चाल कितना 65। अब काट देंगे, कटेगा 8 से 8 छक 48, 8 पचे 40, फिर 13 चौक 52, 13 पचे 65। अब 100, 48 52 100 हो गया ना। 48 52 100 हो गया, 100 बट्टे कितना 6 बट्टे 5, प्लस कितना 4 बट्टे 5, ये ना। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे 100। अब देखिए 5 5 कैल्शियम कितना हो गया, 5 5 कैल्शियम, तो सर क्या कर लिखोगे, 5 5 कैल्शियम 5 हो गया, 6 प्लस कितना 4 हो गया कितना 100, 100 बटे 6 4 कितना 10, 5 ऊपर चला जाएगा, ये और ये खत्म, कितना हो गया 50, 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इतना तक में? इतना तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, बताइए किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी होटल में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपया का भुगतान किया, और शेष लोगों में प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान कर किया। डिनर के लिए किया गया कुल खर्च क्या होगा? बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताइए। देखिए देखिए क्या है, एक डिनर पार्टी के लिए कितने लोग थे, 30 लोग होटल में गए। अब देखिए 30 लोग होटल में गए, मान मान लेते हैं एवरेज खर्च, औसत खर्च माना
औसत खर्च कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। तो 30 लोगों का खर्च कितना होगा, 30 लोग था ना, 30 लोगों में कुल खर्च, लोगों का कुल खर्च कितना हो गया, औसत खर्च x है तो 30 लोग हैं तो कितना हो गया कुल खर्च, 30x हो जाएगा, 30x हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहते हैं, 30 लोग किसी होटल में गए, उसमें से 20, आप देखिए 20 का कुल खर्च कितना हो जाएगा, प्रत्येक ने 880, तो पर एक आदमी 880 खर्च किया तो 20 आदमी कितना किया, 20 गुने 880 प्लस क्या हुआ, और शेष लोगों ने, अब टोटल 30 लोग हैं इसमें से 20 कर दिया तो शेष लोग कितना बच गया, 10। अब ये 10 लोग क्या कर रहे हैं, 10 लोग शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से कितना, 110 रुपया कुल खर्च, जो औसत खर्च है कितना x है ना, उससे 10 रुपया ज्यादा खर्च किया, मतलब 110 रुपया अधिक खर्च किया, ये हो गया। तो ये जो हो गया कुल खर्च, ये जो हो गया खर्च किया, मतलब 20 लोग यहाँ 10 लोग यहाँ, ये किसके बराबर हो गया, कुल खर्च के बराबर। कुल खर्च कितना है, 30x के बराबर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब 88 दूनी कितना हो जाएगा, 88 दूनी होता है 176, 176 होता है 88 दूनी। अब कितना जीरो, 2 जीरो प्लस कितना 10x प्लस कितना 110 गुने 10 कितना 1100 बराबर कितना 30x। अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। अब क्या कर रहे हैं, 17,600 ये हो गया 30x। अब ये क्या हो गया, x का वैल्यू निकालिए, ये 10 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा 20 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 17,600 प्लस 1100, 600 प्लस कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 18,000 कितना 700, भागा कितना कीजिए, भागा 20 कीजिए, भागा कितना हो जाएगा, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं हुआ, 30x। अब ये x का वैल्यू निकालना है ना, तो कितना हो गया 17,600 प्लस कितना 1100, 1100 हो गया, ये हो गया 30x। अब ये हो गया कितना, 20 आदमी हो गया, 20 गुने 880, 17,600 प्लस कितना हो जाएगा 10 गुने कितना 10x प्लस कितना 1100 प्लस 1100, 18,700, 18,700 हो जाता है। 18,700 में भाग देंगे 20 से, कितना, ये हो गया 18,700। अब 10x इधर 30x में से 10x चला जाएगा 20x हो जाएगा। अब 20x हो गया, अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा 18,700 भागा कितना 20 बराबर कितना होगा 935। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 935 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुल खर्च, तो कुल खर्च देखिए यहाँ कुल खर्च हम माने थे ना 30x, कुल खर्च कितना, कुल खर्च कितना माने थे, कुल खर्च हो गया था कितना 30x, तो 30 गुने कितना 935, x का वैल्यू 935 आया ना, यहाँ देखिए एवरेज 935 आया, तो ये कर दीजिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 935 गुने 3, 15 कैरी 1, 3 3 और 10, 27 से कितना 28, यानी कितना हो जाएगा 28,050, यानी कितना हो जाएगा, कौन सा बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए किसी को दिक्कत है यहाँ तक में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण
24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी बताए थे क्वेश्चन, अभी बताए थे, आप लोग को बनना चाहिए। बताइए क्या होगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज के भुजा बराबर क्या होता है? अभी बताए थे, ए बराबर क्या बताए थे? हाफ इंटू रूट d1 का स्क्वायर प्लस क्या, d2 का स्क्वायर, ये बताए थे ना आपको। अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ कितना, 148। तो याद रखिएगा, भुजा बराबर क्या होता है, p/4, पेरीमीटर बाई 4, यानी 148 बटे कितना, 4 कटेगा ये, 4 से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 37, यानी भुजा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 37 बराबर कितना, हाफ इंटू कितना, d1, d1 कितना हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस d2 ने दिया 1 प्लस d2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखिए, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भाग में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 37 दूनी कितना हो जाएगा, तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस d2 और स्क्वायर, दोनों साइड वर्क कर देते हैं, दोनों साइड अगर बल्क वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर कितना हो जाएगा, 74 का स्क्वायर बराबर कितना, अब देखो रूट का वर्क करोगे यहाँ पर, रूट हट जाएगा ना, 576 प्लस कितना, d2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 74 का स्क्वायर कितना होता है, 74 का स्क्वायर होता है 5476, 5476 होता है। अब देखो 5476 ये हो गया, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस 576 बराबर क्या, d2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा बराबर d2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर टूटेगा तो रूट में आ जाएगा, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 4900, 4900 हो जाएगा बराबर 70। अब d2 कितना हो गया, 70 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, समचतुर्भुज का परिक्षेत्रफल, याद होना चाहिए, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ होने कितना, d1 इंटू d2, तो हाफ d1 कितना दिया हुआ, 24, d2 कितना दिया हुआ है, 70, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 से तो कितना हो जाएगा, 840, 840 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। पिछले भी क्वेश्चन में भी बताए थे आपको ये, किसी को दिक्कत है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। 15 क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ, देखिए बताइए क्या होगा। कहता है इसका मान जो है किसके बीच होना चाहिए, इसका मान जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी कितना दिया हुआ? 185 दिया हुआ। अब एक काम याद रखिएगा, एक चीज, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना? सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस क्या? सी, ये होता है, इनटू क्या होता है? ये याद रखिएगा, ये लिख दे, ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर प्लस क्या? सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। एक देखिए, एक काम कीजिए, अब ये कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? देखिए, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? ये पूरा का वैल्यू दिया हुआ कितना? 185। अब ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो 5 दिया हुआ। देखिए, अलग कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये 5 दिया हुआ, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ, देखिए 5 दिया हुआ। इसका पूरा का वैल्यू कितना? 185 दिया हुआ, ये 85। अब इसको क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 37 बार। अब 37 बराबर कितना हो जाएगा? इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या? ए बी प्लस क्या? बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। अब ए बी सी और शॉर्ट हो जाएगा ना। अब ए बी सी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो 37 बराबर क्या हो जाएगा? अब ए बी सी का वैल्यू कितना दिया? 5, 5 का स्क्वायर माइनस क्या? 2 ए बी प्लस क्या? बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। अब ये 5 का स्क्वायर 25, ये 25 क्या हो गया? 37 बराबर क्या हो गया? 25 माइनस कितना? 2 ए बी प्लस क्या? बी सी प्लस सी ए, ये निकालना है ना हमको। तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, या इधर इसको हिला दो, 2 इधर, इधर इसको हिला दो, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना? 25 माइनस 37, तो बराबर कितना हो जाएगा? -12 ना। ये 2 से, ये देखो, ये 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से ये -12 6 बार कटेगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा? -6। -6 किसके किसके बीच हो जाए होगा? ऑप्शन, ऑप्शन देखिए, -6 किसके किसके बीच होगा? -7 और -3 के बीच होगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है जल्दी बताइए। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्लास कैसा लग रहा है पढ़ने में, ये बताइए आप लोग, बताइए क्लास कैसा लग रहा है। चलिए जल्दी बताइए कैसा लग रहा है क्लास, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी, 1 मिनट के अंदर ईमानदारी से बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास। रिव्यू नहीं देते हैं, गलत बात है। बताइए क्लास कैसा लग रहा है। सब सो गए हैं क्या क्लास में? अंशु कुमारी, बहुत अच्छा सर, चलिए धन्यवाद अंशु। और सब लोग सो गए क्लास में ही? चलिए, नहीं बोलिएगा, नहीं जवाब देना है किसी को। कुमारी संध्या, बहुत अच्छा क्लास लग रहा है, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। किसी आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
मात्र 2 आदमी रिव्यू दिए, और रिव्यू दिए कहने पूछे बस बहुत बचे और दी क्लास। भैया रिव्यू देने के लिए बोले, क्लास नहीं हटने के लिए बोले। चलिए बताइए क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए एक क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आने वाला ये पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या क्या है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो एक पहले का कर लेते हैं, पहले मतलब मूल, और एक बाद का। अब देखिए एल और बी दो चीज ले लेते हैं, एल लेते हैं और बी। एल मतलब लंबाई, बी मतलब क्या, चौड़ाई। अब क्या कहता है, यदि आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी पहले 2l था, अब आधा हो गया, बाद में क्या हो गया, आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2l का आधा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए, यानी चौड़ाई पहले जो था चौड़ाई था, पहले चौड़ाई b था, अब क्या कर दिया जाए, इसको 3 गुना कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 3b। तो कहता है क्षेत्रफल में होने वाला, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भी देखते हैं, क्षेत्रफल वाला लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2lb हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3lb हो जाएगा, 3lb हो जाएगा। अब देखिए क्या परिवर्तन आया क्षेत्रफल में, ये वृद्धि हुआ या कमी हुआ, 2lb से 3lb हुआ, कितना बढ़ गया, lb बढ़ा ना, प्रतिशत वृद्धि हुआ ना, दो था उससे 3 हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि हुआ, वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बटे पाली संख्या। अब देखिए वृद्धि कितना का हुआ, lb का, तो lb गुने 100 बटे पाली संख्या 2lb। अब lb खत्म, 2 से कितना 50, यानी 50% की वृद्धि हो गई। किसको दिक्कत है, 50% वृद्धि, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी काम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेबिया कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। कुशल मतलब क्या होता है, क्षमता, उसकी क्षमता जो होता है, इफिशियंसी जो होता है, बी का ए से 25% ज्यादा है। अब दो चीज लिखते हैं, ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं, ठीक। अब ए और बी लिख दिए, अगर क्षमता, क्षमता कितना हो गया, बी बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए 100 हो गया अगर, तो बी कितना हो गया 125 हो गया। तो अब देखिए ये हो गया 100, तो ये कितना हो गया 125, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, 25 चौके 100, 25 बचे 125, ये हो गया। अब क्षमता का जो अपोजिट होता है वो समय का रेशियो होता है। क्षमता कितना हो गया, क्षमता 4-5 हो गया, क्षमता 4-5 हो गया ना, तो कहोगे सर समय जो होता है वो क्या होगा, क्षमता का अपोजिट समय होता है, तो समय कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना 4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, इतना तो, इतना समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दे रखा है, एक इसी कार्य को 60 दिन में, ए जो है ये है, कितना दिन में करता है 60 दिन में, तो ये कितना से गुना हुआ था 60 के लिए 12 से, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 12 से, कितना हो जाएगा क्षमता कितना हो गया 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है 5, जो ए है ना क्वेश्चन में दे रखा है ए 60 दिन में करता है, तो ये समय उसका 5 यूनिट है, बी का समय 4 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 12, तो 4 यूनिट बराबर कितना 48 हो जाएगा, या इसे भी कर सकते हैं 5 गुने 12, तो 4 गुने 12 कर देगा 48। अब देखिए ये हो गया 60 और ये हो गया कितना 48, ये दोनों, ये 60 दिन कर सकते हैं, ये 48 दिन कर सकते हैं। अब एलसीएम निकाल, टोटल काम कितना हो गया 60 और 48 का एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना क्षमता के साथ करेगा, 4 क्षमता के साथ, 60 चौक 240, ये कितना क्षमता के साथ करेगा
5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। अब देखिए क्या करता है, वह एक साथ 15 दिन, देखिए जैसे जैसे कह रहा है समझाते जाते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए एक ये पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में। देखिए ये जो है पूरा काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। ये हो गया, यानी पूरा काम जो है ये कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। अब कहता है वो एक साथ 15 दिन तक कार्य किया। अब देखो एक साथ 15 दिन काम किया, यानी एक साथ ए प्लस बी जो है वो कितना दिन काम किया, 15 दिन काम किया। यहाँ तक क्लियर है। अब ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया, तो 15 दिन तक काम किया। अब क्या है, अब कहता है और अकेले सी शेष कार्य को कितना, 14 दिन में। अब देखिए सी जो है, सी जो है शेष कार्य 14 सी कर लेते हैं, ऐसे काम खत्म हुआ। अब देखिए ये जो है ये टोटल काम कितना था, ये जो करता है 60 दिन में, ये टोटल कितना काम, 240 काम है ना, यहाँ 240 कर रहे थे टोटल काम, मान लीजिए 240 था। ए की क्षमता कितना यूनिट निकला था, 4 यूनिट, यहाँ निकाले थे ए के 4 यूनिट। अब बी की क्षमता कितना निकाले थे, तो बी की क्षमता निकाले थे 5 यूनिट, है ना, एक दिन में 5 यूनिट। और कितना दिन काम किया, ये 15 दिन काम किया। अब सी का नहीं दे रखा है, तो सी का हम कितना यूनिट करे, सी 14 दिन में करता है ना, लेकिन ये नहीं दिया हो कितना यूनिट, तो हम ये सी ऐसे लिख देते हैं। अब ये कितना हो गया, 5 4 9, एक दिन में 9 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ये और भी एक दिन में कितना 4 5 9 यूनिट करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा दोनों, 15 दिन में करेगा 100, कितना 15 नमा 135। अब 240 में से 135 घटा देंगे, 14 सी बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस कितना 135, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा 105 बटे कितना 14, 105 बटे 14 हो जाएगा 7 से 15 और 7 से 2, यानी सी की क्षमता कितना हो जाएगा 15 बटे 2, यानी 7.5 हो गया सी की क्षमता। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं तो देखिए बी और सी, बी प्लस, अब देखिए एक काम करते हैं, कार्य का कहता है बी और सी मूल कार्य का 5/8 भाग को, तो कार्य कितना है टोटल हम ये निकाल लेते हैं ना, तो कुल बी प्लस सी कम कर देते हैं, बी प्लस सी कितना हो गया, बी का कितना काम हो गया, बी का हो गया 5 यूनिट और सी का कितना हो गया 7.5 यूनिट, ये ना, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा। अब ये कितना दिन में करेगा बी और सी, टोटल कार्य हम कितना था, कुल कार्य हम कर लेते हैं पहले कितना, एक काम करते हैं कुल कार्य का एक चीज कर देते हैं, जो पूछा जा रहा है वही हम चीज बात करते हैं। अब देखिए पूछा क्या रहा है जरा, एक साथ बी और सी कार्य का 5/8। अब देखिए कुल कार्य कितना था, कुल कार्य था 240, यहाँ एलसीएम निकाले थे 240, इसका 5 बी प्लस सी जो है इसका कितना करेगा 240 का 5/8 पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, 5/8 कितना काम हो गया 30, यानी 150 काम, 150 काम को बी प्लस सी का पूछ रहा है, बी प्लस सी करेगा कितना 150 काम कितना दिन में, 150 काम ये हो गया। अब बी का देखिए बी का कितना यूनिट काम है, बी आप निकाले थे 5 यूनिट, यहाँ देखिए 5 यूनिट निकाले थे, 5 ये हो गया 7.5 ये हो गया सी का 7.5 निकाले थे, 5 प्लस कितना 7.5, यानी कितना हो गया 150 बट्टे कितना 12.5, तो 12.5 को 1.5 से कीजिए, सॉरी 150 में भाग दीजिए, 12 बार में काट देता है, बी और सी कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसको दिक्कत है ये बताइए आप, समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया, हमने लाइन बाय लाइन समझा दिया, समझ में तो आ जाना चाहिए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए समझ में आ गया या नहीं आया, दिक्कत है किसी को, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए गुड नाइट सभी को, मजा आया क्लास में या नहीं है।
सभी को अच्छा लगा क्लास या नहीं लगा बताइए। चलिए थोड़ा सा